2 दिन बाद जैसे कि इतवार में ओवैसी साहब की एंट्री है आपकी विधानसभा में। हल्ले कटने वाले, हल्ले सबको हाजमा खराब हो जाएगा। तो वोट कटवा कहेंगे ही ना। 6% वाले कई बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, 20% वाले ठन घंटा बजा रहे हैं हम। बिल्कुल हिस्सेदारी मिलेगी तो वोट मिलेगी, नहीं तो भैया फिर टाइम ओनली MIM। बीजेपी जीते जीरो। मुसलमान जब 400 का सिलेंडर था जब भी नारी खा रहा था, आज 900 का सिलेंडर जब भी नारी खा रहा। हमें क्या फर्क है? देखो MY का समीकरण ये है, अखिलेश यादव मुसलमानों को ई रिक्शा बांटेंगे भाई साहब, ठीक है ना, सुनते रहियो। और यादव होंगे पुलिस में भर्ती, और फिर उसी यादव जो पुलिस वाले मुसलमान ड्राइवर फट्टे बजाएंगे, चालान काटेंगे। समाजवादी को कैसे देख रहे हैं? समाजवादी की तो टाइम भाई साहब, जो आजम खान की नहीं हुई हमारी क्या होगी? जो आजम खान की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? हम तो किंगे भी नहीं है, और वो अभी आजम खान की जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त दाम में मौजूद है और जुमे की नमाज के बाद तमाम लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं और यही बगल में है ओवैसी साहब की सभा होने वाली है। तो यहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र, इनसे जानते हैं किस तरह से ये लोग देख रहे हैं। पहले आप ही शुरू करते हैं। ओवैसी साहब आ रहे हैं, तमाम जो है आला कमान दूसरी पार्टियां कह रही है वोट कटवा आ गया है, बचना है लोगों को। ये तो वोट कटवा कहेंगे ही ना। 6% वाले कई बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, 20% वाले ठन घंटा बजा रहे हैं हम। समाजवादी को कैसे देख रहे हैं? समाजवादी की तो टाइम भाई साहब, जो आजम खान की नहीं हुई हमारी क्या होगी? जो आजम खान की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? हम तो किंगे भी नहीं है, और वो अभी आजम खान की जगह अबू आजमी को लाके बिठा दिया। ठीक है जी, पोस्टरों पर से फोटो गायब है। समाजवादी पार्टी ने अभी वो कौन सा जो वो ये कहता था कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल कर बलात्कार करेंगे, उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं। तो जी तो सबक सिखाना है, उन जैसों को ही सबक सिखाना है, और अब की बार ओनली MIM ही चलेगी इंशाल्लाह। मुल्ला मुलायम तो हमने बनाया था, उसका बेटा 5 करोड़ की कार में घूमता। कहते हैं जी तुम हजार से क्या चाटेंगे, क्या हाथ पे रखे? हमें चाहिए हॉस्पिटल, हमें चाहिए कॉलेज, ताकि कल को हमारे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करके SDM बने, SHO बने। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रिक्शा चलाएगा और यादव जी उसका चालान काटेंगे। ये बात चल जी। और बताइए, जैसा कि एक ओवैसी साहब से सारी पार्टी को क्यों दर्द है, इसकी क्या दर्द इसलिए है, हम आपको बात बताएं, इन्हें डर ये हो रहा है अगर ओवैसी साहब यहाँ आ गए तो मुस्लिम को फिर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, जो ये पसंद इन्हें है नहीं। ना ही इन्हें वो डॉक्टर मसूद साहब थे 1997 में, उन्होंने टीचर भर्ती निकाल दी थी, तो मायावती जी इस बार हिस्सेदारी लेकर आएंगे। बिल्कुल हिस्सेदारी मिलेगी तो वोट मिलेगी, नहीं तो भैया फिर टाइम ओनली MIM। बीजेपी जीते जीरो। मुसलमान जब 400 का सिलेंडर था जब भी नारी खा रहा था, आज 900 का सिलेंडर जब भी नारी खा रहा। हमें क्या फर्क है? देखो थोड़ी लिंचिंग है, नारी में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जब 400 का सिलेंडर था जब भी नारी खा रहा था, 900 का है तब भी नारी खा रहा था, कबाब खा रहा था। यादव ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और क्या चाहिए? स्कूल नहीं दिए, स्कूल नहीं दिए, कॉलेज नहीं दिए, इनकी बात होगी। मंत्री का पद रखा को हम चाटेंगे थोड़ी। हमारे वही साहब ने साहब कह दी, शिक्षा की तो बात है ही नहीं, कहीं भी कह रहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं मुस्लिमों को रिक्शा दूंगा। भाई रिक्शा क्यों देगा? शिक्षा देना, हॉस्पिटल देना। उसी रिक्शे का फिर यादव जी चालान काटेंगे, उसी रिक्शे का। बेरोजगारी में रिक्शा अखिलेश यादव क्यों जरूरत? दूध देना, नौकरी देना, SP बनाना, अस्पताल खोलना। पकौड़ा दे रहे हैं मोदी जी को तो पकौड़ा दे दिया। देखो MY का समीकरण समझिए। MY का समीकरण ये है, अखिलेश यादव मुसलमानों को ई रिक्शा बांटेंगे भाई साहब, ठीक है ना, सुनते रहियो। और यादव होंगे पुलिस में भर्ती, और फिर उसी यादव जो पुलिस वाले मुसलमान ड्राइवर फट्टे बजाएंगे, चालान काटेंगे। और M रहेगा सरकारी नौकरी, और Y का Y जो मुसलमान है वो रहेगा बिल्कुल वही, टायर बनाएगा, गाड़ी चलाएगा, पिंचर बनाएगा। ये विकास की बात हूँ। अब सिर्फ भैया हमारे समाज को मुसलमान जागरूक हो गया जी। बिहार की सुन लो, हम बताते हैं। बिहार में 19 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ी, 5 सीटों पर कामयाब हुई, 11 पे गठबंधन हुआ, बाकी पे बीजेपी भी। 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी 80-70 सीट लड़ी, 19 जीती। सिर्फ 100 साल पुरानी पार्टी सिर्फ 19 सीट। तो ओवैसी साहब कहाँ से वोट कटवा हुए? कहाँ से ओवैसी साहब वोट कटवाए? वोट काट लेते हैं ना, कहीं नहीं काटते, वो सब बिल्कुल फेक बात है। और जहाँ यादव बहुल क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट थे, वहाँ सब यादवों ने बीजेपी को वोट दिया ठोक के। मुस्लिमों को वोट क्यों नहीं दी भाई साहब? जब मुसलमान दे सकता है तो मुसलमानों को भी तो देने चाहिए वोट। जब मुसलमान दे सकता है यादव कैंडिडेट को वोट, तो फिर मुसलमान कैंडिडेट को भी यादवों को वोट देना चाहिए। आने वाले 2 दिन बाद जैसे कि इतवार में ओवैसी साहब की एंट्री है आपकी विधानसभा में। हल्ले कटने वाले, हल्ले सबको हाजमा खराब हो जाएगा। इंशाल्लाह देखते जाओ आप लोग, ओवैसी के साथ हल्ले कट जाएंगे। मोहर लगेगी।
लगेगी, अरे मोहर लगेगी, ओवैसी साहब जिंदाबाद। हाँ, तो भाई साहब हाजमा खराब होने वाला है, इंशाल्लाह ऐसा हाजमा खराब होगा, इलाज भी नहीं होने का है आपका। देखो तुम, और जरा एक बार सत्ता में आने तो दो, अच्छी तरीके से इलाज करेंगे, बलात्कारियों का भी, चोरों का भी, उचक्कों का भी, सबका इलाज किया जाएगा, बेफिक्र, टेंशन न लो। एक ओवैसी साहब क्या क्या करेंगे भाई साहब? अरे एक ही तो शेर तुम्हारी साहब का बात कर रहे हो, ओवैसी साहब। सुनो अकेले ही काफी है, अकेले ही काफी है ओवैसी साहब। हाँ, शेर तो एक ही काफी है, शेर तो एक ही काफी है, ये गिद्दड़ फिर रहे हैं चारों तरफ। आप ये मानते हो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा काबिल नेता इस वक्त है कोई उनकी टक्कर का? आप मानते हो नहीं? अगर कोई है जितना वो काम हुआ कर रहे हैं, वो जब उनके यहाँ एमएलए वगैरह जीतेंगे तो वो काम यहाँ भी होगा इंशाल्लाह। विकास किए नहीं है मोदी जी तो गए, मोदी जी ने तो बाबा आसराम की जैसी गाड़ी रख ली। मोदी जी का बयान आया कि भाई मुस्लिम जो है देश के लिए मरता है, देश के लिए जीतता है। क्यों आज यूपी का चुनाव आ गया तो अब उसे मुसलमान दिखाई दे रहे हैं? क्या मोदी जी से सर्टिफिकेट लेगा मुसलमान? नाम बदल के विकास हमें सर्टिफिकेट, हमें नाम बदल के विकास कर तो रहे हैं, वो विकास नहीं है। कुछ नहीं बदल रहा, विकास नहीं। नाम बदलो तो उनका बदलो, जो गांव ऐसे हैं जिनका नाम लेने में भी शर्म आती है उनके बदलिए नाम बदलने से विकास हो रहा है। आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को मतलब मुसलमान देशभक्त है, मोदी जी कह रहे हैं, तो आज उनके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को लुभाना चाह रहे हैं? हमें मोदी जी के सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुसलमान यहाँ का, हिंदुस्तान जो मुसलमान रहता है हिंदुस्तान में, ये पहले भी देशभक्त था, आज भी देशभक्त है, हिंदुस्तान के लिए जान देगा और देता है। हम बाइज्जत से हम किसानों पे चढ़ा दिया, किसानों पे ट्रक चढ़ा दिए, किसानों को मार दिए। ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार किसी की नहीं, किसानों को मार रही है। आज के नेता तो कह रहे वोट काटना रहे ओवैसी। नहीं, किसानों के नेता को नहीं, हम किसानों के साथ हैं। राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं किसानों के हक में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही। कोई नहीं, हम देंगे। एक मिनट, राकेश टिकैत नहीं है वो राकेश टिकैत नहीं, वो राकेश डकैत है। अब बताऊं कैसा है? उसके 2014 की आप स्पीच सुन लो, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे में उसके भाई का भाषण था कि मुल्लाओं की दाढ़ी काटी जाएंगी, नोची जाएंगी। जिसने 3 बार बीजेपी को वोट दिया, आज वो हमारे ओवैसी साहब पे इल्जाम लगा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। जिन्होंने खुद खुले मन से वोट मांगी हो, बीजेपी को दी हो, सीना ठोक कर भर कर आगे भी देंगे, झोली भर कर वोट आगे भी देंगे, वो लिख के ले लो एकदम। ये तो जो चल रहा है ना, हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, हमारा सदर भी करता, लेकिन डकैत को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम किसान, ये हमारी माँ बहनों के कातिल है, नहीं करेंगे। पूरी विधानसभा की तैयारी मतलब पूरी पक्की जोर साथ आपको 17 तारीख में आपको दिख जाएगा हमारा जोर शोर, यहाँ की पब्लिक का क्षेत्र का आपको 17 तारीख में आपको अंदाजा लग जाएगा। या पैर धरने के लिए जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। और इंशाल्लाह ताला मैं कहूँगा कि अब की बात तो बदलाव चाहती है। इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मारा है, सबको मारा है इंशाल्लाह। कैसे देख रहे हैं? ओवैसी साहब आ रहे हैं 2 दिन बाद यहाँ। इंशाल्लाह बढ़िया देख रहे हैं जी, बढ़िया जबरदस्त। ओवैसी साहब 2 दिन बाद कैसे देख रहे हैं ओवैसी साहब की एंट्री को? ओवैसी साहब आएंगे, मतलब आएंगे, अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया मतलब ओवैसी साहब को सपोर्ट करने का प्लान है। हाँ, पूरा इंशाल्लाह। मुलायम कहा जाता है। उनका नाम मुल्ला मुलायम सिंह, जिसे इस्तंजा करने की तमीज नहीं है, सो मुल्ला मुलायम सिंह करने का वो भी हम ही लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे। तो कोई ना कोई तो हमें चाहिए। अच्छा भाई हमारे ओवैसी साहब हैं इस वक्त है, और भाई नमाजी आदमी हैं, दीनदार हैं, और हमेशा दलित और दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले आदमी हैं। तो नमाजी है, सपा में कह रहे हैं कि अब अगर सरकार बनाए तो पाकिस्तान चले जाए। अब सपा सरकार में ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं, आपको बता दूं कि जो ये कहते हैं कि जो मुसलमानों की औरतों को और माँ बहनों को कब्र में से निकाल कर उनका बलात्कार करने की बात करते हैं, वो समाजवादी में चले गए। हम क्या करेंगे फिर, बताइए। जैसा कि आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब आके सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? नहीं जी सर, इस देश में देश जो है संविधान से चलता है जी बिल्कुल, और इस देश में हर किसी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। इसी तरीके से हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन संविधान ने तो उन्हें हक दिया है जी बिल्कुल, वे यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह उन्हें बीजेपी के बी टीम है। नहीं भाई, ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर सकते है जी, कोई सिद्ध नहीं कर सका आज तक, क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस सबकी दुकानें मुस्लिम वोटों की वजह से चल रही हैं। जिस दिन मुस्लिम समझ गया और अपनी पार्टी ओवैसी की वो समर्थन दे दिया पूरी तरीके से, उस दिन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी तरीके से
ओवैसी साहब को जो है बीजेपी की बी टीम कहा जाता, भाई सबकी दुकानें चल रही तो आप ये कह रहे हैं है। बदनाम किया जाता है जी जी, आरोप लगाया जाता ऐसा है कुछ उनसे, है ऐसा नहीं? कुछ है नहीं। अच्छा जी जी। ये और इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी आ रही है, चुनाव लड़ रही यूपी में, वो भी बी टीम होगी भाई। जो ओवैसी दूसरे साहब को बताया जा रहा है ना, बी टीम हाँ को। वो ओवैसी साहब का ये नाम कहा ही जाता है रखेंगे। कि ओवैसी साहब कुछ भी कह देते हैं, उनको मुकदमा दर्ज नहीं अब होता है। की बार माता का मूत पीने वालों को जो सबक सिखाएंगे ओवैसी साहब ही सिखाएंगे यहाँ पे। अच्छा। जो यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा जी जी बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेना चाहता आप कि इसी मतलब मंदिर कस्बे में की बात है, इसी कस्बे की हाँ, बात इसी है। कस्बे की जी, बात जी। है। बताइए एक बच्चा अगर मस्जिद में घुस जाए, किसी का हिंदू बच्चा आके, तो क्या हम उसे आतंकवादी बताएंगे? नहीं बिल्कुल सही बात है ये जालिम लोग, ये जालिम और कहाँ से लाके उठा के उनके लिए मोदी जी एक भी बयान नहीं आ रहा मोदी जी तो का। आप क्या कह रहे हैं, मतलब ओवैसी साहब इन सब माहौल को ठीक कर देंगे? बिल्कुल माहौल ठीक कर देंगे, एक बार जरा हम आए तो सत्ता में। अच्छा हाँ जी, हम अच्छा पब्लिक आप युवा है, कैसे देख रहे हैं ओवैसी साहब इस बार जबरदस्त एंट्री मार रहे हैं यूपी के अंदर? इंशाल्लाह जबरदस्त एंट्री होगी जी, अच्छा फुल बहुमत के साथ है सपा इंशाल्लाह। की भी फुल बहुमत के साथ दावा कोई कर नहीं रही है, सपा। जीरो है, बिल्कुल जीरो। सपा ने अब तक दिया क्या है बताओ तुम सपा मुझे। जीरो खत्म होगी, खत्म हो गया मामला सपा। आजम खां के लिए उसने आवाज उठाई हो तो आप बताओ इसी मुझे। क्षेत्र के हाजी साजिद हुसैन यहाँ के चेयरमैन रहे, उन्होंने काम नहीं किया क्या? उनका कुछ नहीं है अब यहाँ पर, अच्छा खत्म हो गया जो सब? खत्म था वो हो गया खत्म होने का। यहाँ ओनली पतंग है, इंशाल्लाह पतंग ही चलेगी, मतलब इस बार पतंग उड़ाएंगे सारे युवा पूरी मिलकर? पब्लिक उड़ाएगी इंशाल्लाह। देखो बनाओ तुम सब, इंशाल्लाह पतंग के लिए तैयार है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और वैसी साहब की जो रैली है उसको लेकर तमाम लोग उत्साहित है। सबका कहना है कि इस बार हक हमें चाहिए। 2 प्लेट बिरयानी की जो पार्टी होती है उसमें हम नहीं जाएंगे, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। और तमाम लोग जो है बहुत उत्साहित है वैसी साहब की रैली को लेकर के। अब देखना होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव भी नजदीक है, मुसलमान किस तरफ जाते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि YM समीकरण चलेगा, अब कितना चलता है ये तो समय ही बताएगा। R24 के लिए दासना से मैं राशिद कमाल।